नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का लेके आया हूं। जो भी स्टूडेंट है मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं इस साल 2026 में, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पूरे वीडियो को देखिए। तो ये हिंदी का क्वेश्चन आंसर है। देखिए, यह टॉपर का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन का आंसर देता है देखिए, और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। इसी प्रकार आएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन को शुरू बार पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह से आपका रोल नंबर, रोल कोड लिखना है, कहाँ कहाँ से लिखना है, और सभी चीज़ को भरना है। भरने के बाद यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे खंड क ख ग घ में बांटा गया है और सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो एक पैसेज आएगा, पैसेज को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन इसी में रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक आएगा, तो इसका शीर्षक लिखा हुआ है, भारत की अटूट सभ्यता व संस्कृति। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतवासियों को किस पर बड़ा गर्व है। तो इसका आंसर होगा, भारतवासियों को अपने सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। यह आंसर आपका क्वेश्चन पैसेज में ही रहेगा। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। तो पैसेज के अनुसार ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ग है, बहुत काल तक यह देश क्या कहलाता था। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता था। क्वेश्चन नंबर घ है, आज भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार संपन्न की जाती हैं। तो इसका आंसर होगा, आज भी तीर्थ यात्राएं पैदल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 नक्षत्र वाले होटल से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा, 5 नक्षत्र वाले होटल से तात्पर्य काफ़ी महंगे होटलों से हैं, जहां लोग घर की तरह रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शावर बाथ का क्या अर्थ है। तो शावर बाथ का अर्थ होगा आपका, बड़े होटलों एवं मकानों से स्नान गृह में झरनों में पानी की बौछार से नहाना को शावर बाथ कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने देहाती ढंग से प्राप्त करके भारतवासी क्या जानते थे। तो इसका आंसर दिया हुआ है, भारतवासी जीवन को आसान बनाने वाली सुविधाओं को अपने देहाती ढंग से प्राप्त करके जीने का तरीका जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पर्यायवाची शब्द लिखिए और भारतवासी कौन सा समास है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, अतियुक्ति का क्या अर्थ है। तो तीनों का आंसर दिया हुआ है। तो देश का पर्यायवाची शब्द है राष्ट्र
और भारतवासी तत्पुरुष समास है। और ठा का आंसर होगा अतियुक्ति यानी उचित, जो कि गलत है। अतियुक्ति का मतलब होगा आधुनिक। वैसा ही दूसरा भी पैसे जाएगा जिसे गद्यांश कहते हैं। गद्यांश को पढ़कर सभी क्वेश्चन को आंसर देना है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर ख में आगे हैं, जो खंड ख है। खंड ख में आएगा आपको, नीचे दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखें। तो निबंध लिखने का आएगा खंड ख में। पहला है बिरसा मुंडा, ख है राष्ट्रीय एकता और ग है वन संरक्षण। तीनों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बिरसा मुंडा को, जो कि पढ़ सकते हैं आप। झारखंड के परिचय लिखना है। शुरुआत परिचय में होगा, झारखंड के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है, इसे मुंडा समुदाय कहा जाता है। बिरसा मुंडा इस समुदाय के महान क्रांतिकारी योद्धा थे। यह समुदाय इन्हें भगवान की तरह पूजता था। बिरसा मुंडा का जन्म रांची जिले के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ। वे बाल्यावस्था से ही बड़े चंचल थे। इसी प्रकार बचपन के बारे में दिया हुआ है। और अगला है कार्य और उपदेश के बारे में किस तरह हुआ है वह भी लिखना है। उसके बाद अंग्रेजों के संघर्ष के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और लास्ट में होगा उपसंहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखना है। और यहाँ पे एक अथवा भी दिया हुआ है। अथवा में है, विगत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं, उसके नियंत्रण हेतु थाना प्रभारी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे पत्र अथवा का दिया हुआ है आंसर। सेवा में थाना प्रभारी अनगढ़ा रांची। विषय बढ़ते अपराध के संबंध में। महाशय, मैं गोंदली पोखर क्षेत्र का स्थायी निवासी हूँ। विगत कुछ दिनों में मैं क्षेत्र में देख रहा हूँ कि किसी तरह का कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। छोटे मोटे अपराध तो रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई देते हैं, लेकिन इन दिनों ये अपराध बड़े होते जा रही हैं। कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र में दबंगों और एक व्यक्ति से पैसे लूट लिए गए और उसे दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी गई। चोरी की लूट, बैंकों की लूट, बलात्कार आदि घटनाएं अब आम होने लगी है। अपराधों की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलती है, परंतु यह हर बार देर से पहुंचती है। अपराधी के विरुद्ध बिना किसी सबूत के वापस चली जाती है। कई निवासी बढ़ते अपराध के कारण यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इस क्षेत्र में आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है। आशा है कि आप इन क्षेत्र में अपराधों नियंत्रण हेतु शीघ्र कार्रवाई करेंगे, ताकि हम निवासी सुख की जिंदगी जी सकें। शीघ्र कार्रवाई करने के आशा के साथ धन्यवाद। भवदीय गोंदली पोखर। तो इस तरह का आपको लेटर आएगा, उसका आंसर देना होगा। अब खंड ग की बात करें तो खंड ग में लेखन कार्य आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों को छांट कर लिखिए। क है गाड़ी दौड़ रही है, तो इसका कौन सा कार्य क्रिया कर रही है? दौड़ने का। तो क्रियापद होगा दौड़ रही है। ख देखिए तो तुम कविता पढ़ रहे हो, तो कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने का। तो पढ़ रहे हो इसका क्रियापद होगी। और गाय, बच्चा गाय का दूध पीता है, तो पीने का कार्य हो रहा है, तो इसे क्रियापद में पीता है क्रियापद हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो
रिक्त स्थानों को पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। कम है मैं उसके विचार से, खाली जगह है सहमत हूँ, तो मैं उसके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, तो खाली जगह पर पूर्णतः भर आएगा। क्वेश्चन नंबर ख है खाली स्थान बोलो कोई सुन लेगा, तो भराएगा धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ग है वह खाली जगह आलोचना ही करता है, खाली जगह पर हमेशा भराएगा क्योंकि वह हमेशा आलोचना ही करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 3 हैं। पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ख क्वेश्चन है मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी, मिश्र वाक्य में बदले। तो इसका आंसर होगा जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी। क्वेश्चन नंबर ग है हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों। तो आश्रित उपयोग छाटने को कहा गया है, तो इसमें आश्रित उपयोग हो जब हम आत्मनिर्भर हों। 8वां क्वेश्चन है निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। मुझसे खेला नहीं जाता, तो कर्तृवाच्य में बदलना है, तो मैं खेल नहीं सकता। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ख है कलाकार मूर्ति बनाता है, कर्मवाच्य में बदले। तो कर्मवाच्य में होगा कलाकार के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। इस ग होगा ग का है क्वेश्चन गर्मी में कैसे सोओगे, भाववाच्य में बदलता है, तो गर्मी में कैसे सोया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो देशभक्त का समास विग्रह करें। तो देश का भक्त होगा। और ख है क्वेश्चन प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास। और ग है अंबर का 2 भिन्न अर्थ लिखिए। तो अंबर का अर्थ है एक वस्त्र और दूसरा है आकाश। खंड घ देखें तो खंड घ में पहला काव्यांश आएगा, उसके बाद पद्यांश आएगा। मिला कहाँ यह बार सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आपको किताब से रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कवि तथा कविता का नाम लिखिए और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इसके अथवा में भी दिया हुआ है। इन दोनों में से किसी एक को बनाना है, तो इसका अथवा में बनाया गया है। किसी एक को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पठित पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना का प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है गोपियों का योग साधना के निरर्थक मानती है। उनके अनुसार जो व्यक्ति योग आनंद से वंचित है वह अत्यंत भाग्यहीन है। यह योग साधना गोपियों का एक ऐसी ककड़ी के समान लगती है जिसे के कमी के कारण ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह योग साधना उन्हें एक ऐसे समान लगता है जिसे उन्होंने न तो कभी देखा न सुना और न ही कभी मांगा है। गोपियाँ इस योग साधना को कमी का अपमान नहीं चाहती। क्वेश्चन नंबर ख देखें तो क्वेश्चन नंबर ख है कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया, उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो इसका आंसर दिया हुआ है कवि ने श्री ब्रज दुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया। कवि ने श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ही तो इस सृष्टि के रचयिता और दीपक के समान ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले हैं। जिस तरह एक दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाए रहता है, उजाला करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस सृष्टि को अंधकार को मुक्ति दिलाकर ज्ञान प्रकाश चारों ओर फैलाने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर ग देखें तो बच्चे को दंतुरित मुस्कान की कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों के दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन पुलकित हो जाता है। बच्चे का मुस्कान निश्चल और निष्कपट है। कवि के मन में बच्चों का मुस्कान देखकर पितृत्व का भावना जग गई। ऐसा लग रहा था कि उस गरीब की झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हैं। बबूल के पेड़ में से फालिका के फूल झड़ने लगे हैं। बच्चों का निश्चल मुस्कान कवि के मन को हर लेती है। तो ये किसी तीन को आंसर देना है, तीनों का आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो 12 में 4 क्वेश्चन हैं जो कि 2 अथवा में हैं। तो अथवा का आंसर दिया हुआ है। उत्साह कविता का क्या संदेश है, तो इसका आंसर देख लेंगे। 13वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि किताब से आएगा। इसका भी आंसर देना होगा। इसमें भी अथवा रहेगा, दोनों में से किसी एक को आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी किताब से रहेगा आपका। क्षितिज से, तो जो किताब पढ़े हैं उसका ही आंसर देना है। उसके बाद कृतिका से आया हुआ क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। नाक मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना से किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रहा पूरा वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ आऊँगा। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।